लखनऊ में मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, वहीं महिलाएं भी आपस में भिड़ गई। मारपीट का वीडियो जो सामने आया उसमें एक आदमी दूसरे आदमी पर घूंसे बरसाता हुआ दिखा। इस बीच एक लड़का हाथ में डंडा लेकर आ गया और दूसरे पक्ष पर डंडे से वार करने लगा, जिससे बचने के लिए लोग इस लड़के पर टूट पड़े। वहीं मारपीट की इस घटना में महिलाएं भी आ गई और लड़के से डंडा छीनने की कोशिश करती रही। सड़क पर काफी देर तक मारपीट होती रही, लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते रहे। किसी ने भी दो पक्षों को हटाने की कोशिश नहीं की। बताया गया कि लखनऊ के मडियाओं इलाके में फल की खरीदारी को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो मारपीट में बदल गई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इधर दावा किया गया कि अमेरिका ने जंग में मदद पहुंचाने के लिए अपने नए ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया। इसे उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होगा। यानी ये भीषण जंग के बीच सैनिकों तक ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मदद पहुंचाने का काम करेगा। अमेरिका इसे मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों तक खून और दवाइयां पहुंचाने के लिए बना रहा है, जिसका पहला ट्रायल कैलिफोर्निया में किया गया। जानकारी के मुताबिक FPR-90 नाम के इस ड्रोन को अमेरिका उन जगहों पर भेजेगा जहां और सैनिक भेजने पर जान जाने का खतरा होगा, क्योंकि ये ड्रोन किसी छोटे प्लेन की तरह उस जगह तक आसानी से पहुंच जाएगा जहां इसकी जरूरत होगी। साथ ही अपने साथ 10 किलो वजन लेकर उड़ सकता है और इतने वजन के साथ ये आसमान में बिना रुके आसानी से 18 घंटे का सफर तय कर सकता है। इसके अलावा इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसे उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। दावा है कि अमेरिका इससे जंग में जुटे सैनिकों तक खून और दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा। उधर खबर है कि ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर जहरीली गैस छोड़ दी और यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान कई पश्चिमी देशों पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा चुका है। जबकि पश्चिमी देश उससे इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो शाहिद 136 ड्रोन जैसे घातक हथियार देकर लगातार जंग में रूस की मदद कर रहा है। ईरान का आरोप है कि पश्चिमी देश उसके अंदरूनी मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों और ईरान दोनों की तरफ से दो तरफा वार शुरू हो चुका है। ऐसे में खबर आई कि जब ईरान के सुरक्षा बल को कुर्दिस्तान प्रांत में प्रदर्शनकारी काबू में आते नहीं दिखे तो उन्होंने उन पर खतरनाक गैस छोड़ दी, जिसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें हिजाब के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर दिखे। वो प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते नजर आए तो सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस बीच वहां से हरी गैस उठी। कहा जा रहा है कि इस गैस की वजह से त्वचा में जलन और उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है और इसी वजह से पश्चिम के कई देशों में ऐसे किसी भी गैस के इस्तेमाल पर रोक है। मतलब यह कि वहां की पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह की गैस नहीं छोड़ सकती। लेकिन ईरान ने पश्चिमी देशों से एकदम उलट किया और हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर गैस छोड़ दी। वो गैस जो त्वचा की गंभीर बीमारी तो पैदा कर ही सकती है, बल्कि उसकी वजह से चेहरे की कुछ मांसपेशियां काम करना तक बंद कर देती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में इस गैस का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया गया, ताकि गैस के कारण लोग खौफ में आ जाएं और सड़कें खाली कर दें, क्योंकि बीते कई दिनों से ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है और वहां की सरकार भड़के हुए लोगों को शांत नहीं कर पा रही। ईरान की सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि वहां हो रहे प्रदर्शन के पीछे इजरायल का हाथ है। इससे पहले उसने इसी तरह का आरोप फ्रांस पर भी लगाया था, जबकि ब्रिटेन के साथ भी उसकी इसी बात पर तनातनी बनी हुई है। यही वजह है कि ईरान ने अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।